अरावली को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ों की परिभाषा तय करने के बाद अब अरावली की पहाड़ों पर संकट के बादल हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं वे संरक्षण से बाहर हो गए हैं। इसका सीधा अर्थ होगा बेताशा माइनिंग और इन पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए खतरा, जिससे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बदल सकती है। ये ऐसा खतरा है जो भारत में जैव विविधता के साथ जलवायु को भी बदल देगा। ऐसे में सवाल अब यह है कि जो खतरे एक आम मानवीय समझ रहा है, क्या ये खतरा सरकारों न्यायालयों को समझ नहीं आ रहा है? क्या भारत का विकास सिर्फ तबाही से होगा? ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि अगर अरावली का अस्तित्व मिट जाता है तो पर्यावरण पर क्या असर होगा। दरअसल अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के आसपास फैली हुई है। भले ये पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं है, लेकिन इनकी भूमिका भारत के मौसम, पानी, खेती और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी है। समझते हैं अरावली की मौसम में क्या भूमिका होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से नमी लेकर भारत आता है। अरावली पर्वतमाला इस मानसून के रास्ते में एक प्राकृतिक बाधा का काम करती है। जब नम हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती है तो वे ऊपर उठती हैं और बारिश होती है। इसे ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। अगर अरावली ना हो तो मानसूनी हवाएं बिना रुके आगे बढ़ जाएगी, ना तो वे ऊपर उठेंगी और ना ही बादल ठीक से बन पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि पश्चिमी भारत में बारिश कम और बहुत अनियमित हो जाएगी। राजस्थान और अंदरूनी पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अभी भी ये इलाके सूखे हैं, लेकिन अरावली के बिना यहाँ बारिश और कम हो जाएगी। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार बारिश में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है। इससे थार रेगिस्तान और तेजी से फैल सकता है और लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है। गुजरात का तटीय इलाका मानसून का पहला पड़ाव है, इसलिए वहाँ बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। लेकिन अरावली के बिना सूखी रेगिस्तानी हवाएं वहां तक आसानी से पहुंच जाएगी, जिससे लगातार बारिश के बजाय सिर्फ बौछारें होंगी। हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में अर्ध शुष्क हालात बढ़ सकते हैं। मानसून जल्दी कमजोर हो जाएगा और इन इलाकों में नमी कम रहेगी। पानी का संकट। अरावली पहाड़ियां बारिश के पानी को रोकने और जमीन के अंदर भेजने में मदद करती है। इससे भूजल भरता है। आज कई इलाकों में भूजल स्तर पहले से ही 1000 से 2000 फीट नीचे जा चुका है। अगर अरावली खत्म हो गई तो जंगल भी खत्म होंगे और पानी के जाने के बजाय बह जाएगा। इससे पानी की कमी और गंभीर हो जाएगी। रेगिस्तान का फैलाव। अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार की तरह काम करती है। ये हवा की रफ्तार को धीमा करती है और रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो रेगिस्तान हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि दिल्ली की ओर बढ़ सकता है। रेत के टीले शहरों तक पहुंच सकते हैं। प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर। अरावली, दिल्ली, एनसीआर की हवा को साफ करने में मदद करती है। ये पहाड़ धूल और प्रदूषण को रोकते हैं। अगर ये खत्म हो गई तो PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कण बहुत बढ़ जाएंगे। धूल भरी आंधियां आम हो जाएगी, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ेगी और गर्मी की लहरें ज्यादा तेज होंगी। खनिज और जैव विविधता। अरावली तांबा, जस्ता, चांदी, रॉक फॉस्फेट और मशहूर मकराना संगमरमर जैसे खनिजों से भरपूर है। लेकिन इसके साथ ही ये तेंदुए, सियार, सरीसृप और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों का घर भी है। ये उत्तर पश्चिम भारत के जंगलों और घास के मैदानों को जोड़ती है। अवैध खनन, अतिक्रमण और शहरीकरण पहले से इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल में एक कानूनी फैसले में अरावली की परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई तक सीमित कर दिया गया है। इससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुल सकता है, जो विनाशकारी हो। बहरहाल अरावली पर्वतमाला सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पश्चिमी भारत की ढाल है। मौसम, पानी, खेती, हवा और जीवन की। अगर ये खत्म हो गई तो उसका असर सिर्फ राजस्थान या गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे उत्तर भारत को झेलना पड़ेगा। इन्हें बचाना आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरत है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।